Hello, hello, hello. So we are back with our daily question और चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन के लिए हमारे पास गिवन है वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन। आज का पहला ऐसा क्वेश्चन है कि नाम में दिया हुआ है कि सिमुलेशन का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। इवन दो इसके नाम में दिया हुआ है कि एक सिमुलेशन का क्वेश्चन है, बट या इट्स नॉट गोना बी एन इजी वन टू क्रैक। एंड आई विल बी ब्लेटेंटली शेमलेस टू एक्सेप्ट कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ भाई। मुझसे तो हुआ ही नहीं। मैंने बहुत देर ट्राई किया। आई हैड सम अप्रोचेस बट माई अप्रोचेस फेल्ड लाइक हेल। एंड या तो फिर मैंने लीड कोड के एडिटोरियल से क्वेश्चन समझाए। And I was able to get some parts of it correct, but the rest of them I understood with the help of lead code editorial. So let's see how it goes. Yes. So in this question, we are given a robot. ठीक है, और इस रोबोट को मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ एक एक करके। इसको मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, अभी जो मेरा रोबोट है वो एक ऐसी इनफाइनाइट ग्रिड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और मैंने सिर्फ पॉजिटिव ग्रिड बनाई है। आप अज्यूम कर लेना नेगेटिव साइड भी पूरी ग्रिड है। यहाँ पे भी ग्रिड है, यहाँ पे भी ग्रिड है। मैंने सिर्फ पॉजिटिव रिप्रेजेंट किए क्योंकि जो एग्जांपल्स हम कभी कंसिडर करेंगे उसमें हमको सिर्फ पॉजिटिव ग्रिड ही चाहिए। नेगेटिव ग्रिड की अभी हमको जरूरत नहीं है, बट जब हम कोड करेंगे या कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट होगा, और उसमें हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? A robot in XY infinite plane. See, this is my plane, and this little cute arrow here will represent my robot. Okay, okay. So it's standing at the point 0, comma 0. See, it's standing at 0, comma 0, facing north. Cool, cool. The robot can receive sequence of three possible types of commands. तो कितनी टाइप की कमांड्स मिल सकती है इसको? तीन टाइप्स की। -2 यानी लेफ्ट मुड़ जाओ 90 डिग्री। -1 यानी राइट मुड़ जाओ। और अगर 1 से 9 तक कोई भी नंबर मिला तो जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो उतने स्टेप्स उस डायरेक्शन में चल दो। कमांड्स क्लियर हो गई। -2 अगर कमांड मिलती है तो कहाँ मुड़ना है? लेफ्ट मुड़ना है। -1 मिलती है तो राइट मुड़ जाना है। और अगर 1 to 9 कोई नंबर मिल रहा है हमें, तो बस जिस भी डायरेक्शन में अभी देख रहे हो कहीं मुड़ना नहीं है, उस डायरेक्शन में कई स्टेप्स चल देना। अब इसमें एक ट्विस्ट और है। ट्विस्ट ये है कि इस ग्रिड में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है। अब ऑब्स्टिकल्स जो हैं, हमको एक ऑब्स्टिकल नाम का एरे दिया रहेगा जिसमें हमको ऑब्स्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ऑब्वियसली क्योंकि 2D है तो पेयर में ही कोई भी चीज रिप्रेजेंट होगी, तो ऑब्स्टिकल के कोऑर्डिनेट हमको पेयर में दिए रहेंगे। जैसे ही रोबोट किसी ऑब्स्टिकल में भिड़ेगा तो वो एक बॉक्स पीछे आ जाएगा, और जो भी कमांड अभी एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर उसको 5 स्टेप आगे चलना था और उसको 2 स्टेप के बाद ही ऑब्स्टिकल मिल गया, तो वो दूसरे स्टेप पे ही रुक जाएगा, तीसरे स्टेप पे जाएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो जैसे ऑब्स्टिकल मिला उसको पार नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्स्टिकल के पहले वाले ब्लॉक पे ही रुकेगा। ओके बॉस, आई गेस इतना क्लियर है। अब हमको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है कि जब ये चलना शुरू कर रहा है, कहां से? 0, 0 से। तो 0, 0 से मैक्सिमम कितना दूर गया? ठीक है, मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट रोबोट एवर गेट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कूल, कूल। अच्छा हाँ, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो हमको 25 रिटर्न करना है। तो मतलब बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हमको रिटर्न करना है, उसका रूट नहीं करना है। डिस्टेंस में अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करते हैं ना, तो हमको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, वो भी किसका? फारदेस्ट डिस्टेंस, जो फारदेस्ट डिस्टेंस एक्स, फारदेस्ट डिस्टेंस वाई, इसका जो स्क्वायर निकलेगा, जो फारदेस्ट डिस्टेंस निकलेगा वो रिटर्न करना है। ये नहीं कि जो फाइनल जहां पे रुके वो रिटर्न नहीं करना है, जो सबसे दूर गए थे जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम थी, वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। ये क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। तो आई एम होपिंग कि अभी समझ में आ गया हो। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इवन दो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अप टू सम एक्सटेंट, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि जब हम चीजें बनाएंगे तो सबको पता ना नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है? जिसको नहीं पता भाई बता रहा है। ठीक है,
ये ऊपर वाला जो है तुम्हारा, ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉर्थ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। इसको क्या बोलेंगे? ये है तुम्हारा वेस्ट। वेस्ट नहीं, ईस्ट। क्या हो गया मुझे भाई साहब, इसको वेस्ट बता रहा हूं मैं। और ये वाला है वेस्ट। इंडिया का मैप इमेजिन कर लो। यहाँ पे कश्मीर दिखना चाहिए, यहाँ पे तमिलनाडु दिखना चाहिए, केरला दिखना चाहिए, यहाँ पे हमारे सेवन सिस्टर्स हैं, यहाँ पे हमारा राजस्थान है। क्लियर? क्लियर। इनको मैं ग्रुप करना पसंद करूंगा और इसको ग्रुप करके लाइब्रेरी में डाल दूंगा अभी के लिए, आगे भी कभी लाइफ में काम आएगा ये मुझे। ठीक है भाई, ये कंपास है मेरा। ये बस दिमाग में ध्यान रख लेना कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, उसके लिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन उस पे आते हैं, ठीक है। तो पहले एक सिमुलेशन देख लेते हैं कि काम कैसे करेगा, और उसके बाद हम कोड पे आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो सिमुलेशन में क्या है हमारे पास? शुरुआत हम 0,0 से कर रहे हैं। ये दिस इज माय क्यूट लिटिल रोबोट दैट इज फेसिंग नॉर्थवर्ड्स। वेयर इज इट फेसिंग? नॉर्थवर्ड्स। इज इट फेसिंग नॉर्थवर्ड्स? यस, इट इज फेसिंग नॉर्थवर्ड्स। अब इसके कमांड्स का एक एरे मिलता है इसको। ठीक है, तो तीन टाइप की कमांड थी, और इन तीन टाइप की कमांड में से कोई एक कमांड होगी हमारी पहली कमांड, जो भी हमारा पहला एलिमेंट है एरे का। तो पहली कमांड है 4। अब याद करो, ये है उस टाइप की कमांड जिसमें 1 से 9 के बीच का कोई नंबर मिल रहा है, और जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो उतने स्टेप्स चलना है। ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे हैं, 4 स्टेप्स चलना है, तो 0, 1, 2। ये 4 स्टेप्स आगे बढ़ गया ये हमारा हीरो। ठीक है? ठीक है। एक्चुअली 4 स्टेप्स में इसको यहाँ पे ही जाना चाहिए। ठीक है? इसको मैं मानूंगा नहीं, इसको मतलब ऐसा ओरिजिन मान के छोड़ दो अभी के लिए। क्लियर? क्लियर। हम 4 स्टेप्स यहाँ पे आ गए। बहुत बढ़िया। अब हमको -1 आया, जैसे -1 मिला तो -1 पे क्या हो जाता है? हमारा जो रोबोट है वो राइट टर्न हो जाता है। 90 डिग्री राइट। ये हो गया राइट टर्न, देखो, हो गया। अब 3 आया अगला कमांड। तो 1, ओ सॉरी, कॉपी दिस। तो 1, 2, 3। अभी हम यहाँ पे आके रुक गए। तो अभी हमारा डिस्टेंस क्या है? अभी हमारा डिस्टेंस है 3 और 4। तो फारदेस्ट कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा यहाँ पे? देखो, इस ब्लॉक का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, इस ब्लॉक का वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 + 16 मिला के हो जाता है 25, विच विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर। ये 32 नहीं होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 का स्क्वायर होना चाहिए जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो कॉपी पेस्ट में थोड़ा आगे पीछे चला गया है। चिल गाइस। अब हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कैसे हुआ। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? एरोज वापस आ जाओ भाई। ठीक है। रोबोट फिर से 0, 0 पे खड़ा हुआ है। अब इसमें क्या कर रहा है? पहला कमांड आया 6, तो हम 6 तक जाएंगे, हमें पता है कैसे। कॉपी प्लीज, एंड हियर वी गो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब क्या किया हमने? 6 तक चले गए। अभी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर्ड है? 6। ठीक है, तो 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया 36। अब देखो आगे के इंस्ट्रक्शंस क्या है। -1, -1 यानी कितना डिग्री से मुड़ जाएगा हमारा ये रोबोट? ये मुड़ गया, एक बार राइट हो गया ये। ठीक है? 90 डिग्री से। फिर एक और -1, तो एक बार और राइट हो गया, देखो ये 90 डिग्री से। और अब क्या होगा जानते हो? अब ये फिर से 6 कदम पीछे चलने वाला है। अब ये ऐसे जाने वाला है। कॉपी पेस्ट। एक, एक, दो, 3, 4, 5, 6। फाइनली कहाँ पे आके रुका? 0,0 पे आके रुका। 0,0 पे आके रुका, तो इसका फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया? 0,0 से स्टार्ट किया था, 0,0 पे ही खत्म हो गया। तो फाइनल डिस्टेंस हो गया हमारा 0 ही। बट मैक्सिमम डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर कब गया था ये? जब ये 0,6 पे पहुंचा था। तो वहां का डिस्टेंस कितना है? 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। तो हमको
हर पॉइंट पे इसका डिस्टेंस निकालते रहना है और मैक्स फंक्शन में डालते रहना है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके करंट मैक्स से कंपेयर करते रहो कि जो सबसे ज्यादा दूर गया था ना वो पता चल जाए मुझे। क्लियर क्लियर। तो ठीक है, आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए दो एग्जाम्पल से कि अभी तक हमने कैसा क्या कॉन्सेप्ट किया। इसमें अभी तक हमने कोई भी ऑब्स्टिकल वाला एग्जाम्पल चेक नहीं किया, तो एक बार वो और चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई नीड एन ऑब्स्टिकल एग्जाम्पल हियर एज वेल। पीपल हियर आई हैव द ऑब्स्टिकल एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, चलो शुरू करते हैं। पहला 0 से 9 के बीच का नंबर, तो जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं वहां पे 4 स्टेप्स। ठीक है, हो जाएगा 1 2 3 4। फिर -1, तो अब हम क्या राइट मुड़ गए, ये मुड़ गए राइट। अभी तक का हाईएस्ट डिस्टेंस कितना होगा, अभी तक का हाईएस्ट डिस्टेंस होगा 16। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक सबसे दूर अपन कितना गए हैं 0,4 पे। 0² + 4² 16। ओके, अब इसमें ऑब्स्टिकल दिया हुआ है हमको 2,4 पे, तो हम जल्दी से 2,4 पे का ऑब्स्टिकल रख दें। ऑब्स्टिकल कैसा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी गोदा गादी कर दो। यहाँ है क्या, ऑब्स्टिकल है ये। ठीक है भाई, तो 2,4 पे ऑब्स्टिकल है, तो इसको ऐसे बना देता हूँ। 2,4 पे ऑब्स्टिकल बैठा हुआ है, तो 2,4 पे नहीं जाने देगा ऑब्स्टिकल हमको। ओके ओके, तो 2,4 पे क्योंकि अब हम नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्स्टिकल है, तो लेकिन हमको तो 4 -1 पे हम राइट टर्न हुए और अब हमको 4 कदम चलना था। करेक्ट करेक्ट। तो अब 4 कदम जो हमको चलना था वो हम कैसे चलेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना ये। तो देखते हैं क्या होगा। 1 कदम चला, बोले अरे शिट, ये तो हम अटक गए, आगे तो ऑब्स्टिकल, आगे तो जा ही नहीं सकते। ऑब्स्टिकल भी जाने का ट्राई किया, ऑब्स्टिकल ने बोला मैं जाने नहीं दूंगा, तो उसने क्या बोला, जो लास्ट ब्लॉक था उस पर वापस आ जाओ, तो वहीं पे रोबोट खड़ा रहा। ठीक है, अब रोबोट को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, -2 यानी टर्न लेफ्ट। रोबोट हो गया टर्न लेफ्ट, ये देखो रोबोट टर्न लेफ्ट हो गया। ठीक है, ओके। और अब 4 कदम फिर आगे चला, तो ये 4 कदम आगे चला, 1 2 3 4। तो अब फाइनली रोबोट कहाँ पे पहुंचा है, 1,8 पे। क्या इससे दूर अभी तक कहीं पे डिस्टेंस आया था, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। टोटल कितना, 65। 65 से बड़ी वैल्यू क्या स्क्वायर्स में इससे पहले कहीं आई होगी, नहीं आई होगी, क्योंकि अभी सारी पॉजिटिव इंटीजर से डील कर रहे हैं हम। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 65, जो कहाँ पे आके मिला हमको, 1,68 पे। ठीक है, ठीक है। अगर हम वापस चले जाए यहां से तो भी आंसर 65 ही रहेगा, क्योंकि फारदेस्ट डिस्टेंस तो 1,8 पे आया ना। यप। तो चलिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, इसका कोड कैसे लिखा जाए। हाँ भाई, अब कोड लिखने के लिए मैं आपको कुछ चीजें पहले समझाना चाहूंगा कि चीजें एक्चुअली करनी कैसी है। ठीक है, तो जब हम कुछ, जो बातें बोलने वाला हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो उससे हम कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने वाले हैं कि जब हम कोड लिखेंगे तो हमको किन किन चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। I have noticed I'm not very clear with my speech, so I will try to speak as clearly as I can. I will be of complete mind to whatever I am speaking. So yes, हाँ, इसमें अब हमको डायरेक्शन का सेंस चाहिए कि रोबोट कहाँ जा रहा है। रोबोट की मूवमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से वो दो फैक्टर्स, उसकी करंट पोजीशन, तो वो तो हम कोऑर्डिनेट से मैनेज कर लेंगे, पेयर बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो उससे हम करंट पोजीशन करेंगे और इन्हीं करंट पोजीशन में अपडेशन करेंगे, तो उससे हमारा मूवमेंट होगा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो उसके वाई कोऑर्डिनेट में प्लस होगा, नीचे जा रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा। राइट जा रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा, लेफ्ट जा रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा। क्लियर क्लियर। ऊपर में वाई कोऑर्डिनेट प्लस, नीचे में वाई कोऑर्डिनेट माइनस, राइट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस। इतना क्लियर क्लियर। तो अब डायरेक्शंस बताने के लिए
मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने सिमुलेशन किया बिल्कुल उसी को कोड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जैसे मैं सिमुलेशन में एक स्टेप चला ना, वैसे मैं कोड में भी एक एक स्टेप ही चलूंगा। ठीक है। ठीक। अब कोड में जब एक एक स्टेप चलूंगा, तो अगर मुझे ऊपर में एक स्टेप जाना है तो मेरा जो भी करंट पोजीशन है उसमें मैं 0,1 ऐड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर मुझे राइट जाना है तो करंट पोजीशन में मुझे एक्स में एक ऐड करना है, करंट पोजीशन में 1,0 ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जहां पे भी जाऊंगा उसके लिए मैं डायरेक्शंस नाम का एक एरे बना लूंगा, विच इज या वेक्टर बना लूंगा जो वेक्टर वेक्टर होगा। तो मुझे नॉर्थ जाना है तो मैं अपने करंट कोऑर्डिनेट में 0,1 ऐड करूंगा। राइट, ईस्ट जाना है तो 1,0 ऐड करूंगा। अगर साउथ जाना है तो 0 - 1 वाई में से -1 कर दूंगा, और अगर वेस्ट जाना है तो एक्स में से -1 कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। इतना हो गया। ये तो मुझे पता चल गया कि जाना है, लेकिन जब मुझे कोई नंबर मिलेगा तो मुझे पहले से पता होना चाहिए ना कि मैं किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं, ताकि मैं इनमें से कौन सा वाला ऐड करना है वो क्लियर कर सकूं। बिल्कुल सही। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं उसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करंट डायरेक्शन को बोल दूंगा 0। नॉर्थ को मैंने क्या बोल दिया, 0। बताओ नॉर्थ को क्या बोला भाई मैंने, नॉर्थ को मैंने बोला है 0। देखो, ये देखो, नॉर्थ को मैं बोल दे रहा हूं 0। ओके। सेंसिटिव इशू है भाई ये। हाँ, प्लीज मूव आउट ऑफ पेरिफेरी। नॉर्थ को क्या बोल देता हूं मैं, 0। ईस्ट को बोल देता हूं 1। ये सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करने के लिए। साउथ को 2 और वेस्ट को 3। क्लियर। क्लियर। तो ये जितनी चीजें हैं वो मैं डिनोट कर दूंगा एंड दैट विल डू द ट्रिक। अब ये हमने डायरेक्शंस डिनोट क्यों किए, ये डायरेक्शंस हमने इसलिए डिनोट किए क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमको जिस डायरेक्शन में जाना है उसके लिए स्टेप्स कैसे लेने हैं, बट मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूं अभी करंट, उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास एक और वेरिएबल रहेगा जिसका नाम रहेगा करंट डायरेक्शन। क्या नाम रहेगा, करंट डायरेक्शन। और करंट डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू काय में रहेगी, नॉर्थ पे, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है क्या, 0। तो अभी मैं कहां देख रहा हूं वो कौन सा वेरिएबल बताएगा, करंट डायरेक्शन, जिसके लिए अभी वैल्यू क्या है, 0। ईस्ट में होगा तो वैल्यू होगी 1। अगर मैं अभी साउथ में देख रहा हूँ तो वैल्यू होगी 2। और वेस्ट में देख रहा हूँ तो वैल्यू होगी 3। तो अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि जब हमको सिर्फ डायरेक्शन बदलना है कि अभी मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो मैं करंट डायरेक्शन वेरिएबल को बदलूंगा कब, -1 या -2 आने पे। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन ये मैं करूंगा कैसे, अगर मेरे पास चार डायरेक्शन है, राइट। राइट। तो मैं अगर नॉर्थ देख रहा हूं और मैं राइट मुड़ता हूं तो मुझे ईस्ट देखना है, बट अगर मैं 2 बार राइट मुड़ जाता हूं तो मैं साउथ आ गया, और 3 बार राइट मुड़ जाता हूं तो वेस्ट आ गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब भी मैं नॉर्थ देख रहा हूं तब अगर मेरे पास एक एरे हो, कैसा एरे, मतलब मेरे पास 0 1 2 3 4 का एक एरे हो जिसमें 0 नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ईस्ट को, 2 साउथ को और 3 वेस्ट को। और अभी अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं तो अगर जब भी मेरा -1 आता है तो मैं एक इंडाइस आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। और जब भी मेरा क्या आता है, जब भी मेरा -2 आता है तब मैं लेफ्ट मुड़ता हूं, तो अगर मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं तो वेस्ट से मैं कहा जा रहा हूं, नॉर्थ से मैं जाता हूं सीधे वेस्ट पे। तो वेस्ट पे अब पीछे तो जा नहीं सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं 3 इंडाइस आगे चला गया, क्योंकि 4 ही तो है, राइट। अगर मैं 2 से 3 इंडाइस आगे चला गया तो ये एक इंडाइस, लेकिन अब एक और इंडाइस तो है नहीं। अगर मैं 2 पे हूं, 2 यानी साउथ, और अगर मैं यहां से लेफ्ट मुड़ता हूं तो 2 से लेफ्ट मुड़ने पे क्या आएगा, ईस्ट आएगा, तो मुझे 1 पे आना है। तो मैंने लेफ्ट मुड़ने के लिए क्या फॉर्मूला डिवाइस किया था, 3 आगे चले जाना।
एक आगे गया, लेकिन अब दो आगे तो जा नहीं सकता। तो अगर मैं रोटेट करके दो आगे चले जाऊं तो दो और तीन, बिल्कुल सही। तो मेरा गो राइट के लिए फॉर्मूला क्या है? गो राइट के लिए फॉर्मूला है +1, और गो लेफ्ट के लिए है +3। बट ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि इसके लिए मेरा जो एरे होना चाहिए वो सर्कुलर इन नेचर होना चाहिए। सर्कुलर एरे किससे इंप्लीमेंट करते हैं? मॉड्यूलो से इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक्चुअली एरे नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज पे ही खेलेंगे कि जब भी हमारा कमांड आएगा, क्या आएगा? कमांड -1, तो मैं करंट डायरेक्शन में +1 कर दूंगा और उसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, ताकि अगर मेरी वैल्यू 3 हो तो 3 + 1 4, और डिवाइड नहीं, मॉड्यूलो बाय 4 से वापस मैं 0 पे आ जाऊं। क्लियर? क्लियर। बाकी इसके अलावा अगर -2 आता है तो -2 मीन्स लेफ्ट। लेफ्ट के लिए हम लॉजिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तीन आगे बढ़ेगा। तीन आगे बढ़ने के लिए जब भी तीन वैल्यू हमारे इसको वैल्यूज को 0 1 2 3 के वैल्यूज को एक्सीड कर जाएगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम सर्कुलरली इन तीन वैल्यूज पे वापस इन चार वैल्यूज पे वापस आने करने के लिए इस एरे के साइज से मॉड्यूलो कर देंगे। तो इन चार वैल्यूज के साइज से मॉड्यूलो कर दिया तो आ गया 4। ये एक्चुअली कोई एरे नहीं है, बस समझाने के लिए एक एरे लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि वैल्यूज सही आ जाए। ठीक है? तो इससे हमको समझ में आ गया कि हम अपना डायरेक्शन कैसे करेंगे। क्लियर? क्लियर। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हम ऑब्स्टिकल्स को कैसे डील करेंगे। तो ऑब्स्टिकल्स को साथ में डील करने के लिए हम क्या करेंगे? हर ऑब्स्टिकल का एक हैश वैल्यू निकाल लेंगे और उसको एक सेट में डालते जाएंगे। और अगर वो हैश वैल्यू मेरे सेट में मिल गई, शुरू में मैंने एक बार ऑब्स्टिकल एरे को पूरा वो किया, ट्रेवर्स किया, और हर कोऑर्डिनेट से रिस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू निकाली जिसको मैंने अपने एक सेट में डाल दिया। ठीक है? और जब भी मैं किसी पॉइंट पे जा रहा हूं, एरो किसी भी पॉइंट पे जा रहा है, तो मैं चेक करूंगा कि ये उस सेट में ये हैश वैल्यू तो नहीं है। अगर वो हैश वैल्यू है, मतलब उस सेट पे, उस कोऑर्डिनेट पे जहां पे मैं हूं वहां पे ऑब्स्टिकल है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स की क्या निकालो? हैश वैल्यू निकालो। उन हैश वैल्यू को एक सेट में डालो। और जब भी मैं किसी ब्लॉक पे जा रहा हूं, ये हमेशा चेक कर लो कि इस ब्लॉक पे जो मेरी हैश वैल्यू आ रही है वो सेट में अवेलेबल तो नहीं है। क्योंकि अगर जिस ब्लॉक पे मैं खड़ा हूं और उसकी वैल्यू अगर सेट में अवेलेबल है, और सेट में किसकी वैल्यू अवेलेबल है? ऑब्स्टिकल्स की। ऑब्स्टिकल की, मतलब ये गलत जगह है, यहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे इसके पहले वाले ब्लॉक पे रिवर्ट कर जाना है। ठीक है? ठीक है। परफेक्ट। तो क्या निकालना है? हर ऑब्स्टिकल की कोरिस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई। हैश वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोई भी एक यूनिक वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू एनी टू नंबर्स। तो यहां पे यूनिक वैल्यू के लिए हमने क्या किया है? कांस्टेंट लिया है हैश मल्टीप्लायर नाम का, जिसकी वैल्यू है 6001, 60,001। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 60,000, और 60,000 इज एक्चुअली द लिमिट गिवन इन आवर क्वेश्चन कि ये हमारे ग्रिड का साइज क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया? उससे सबसे छोटा, उससे एक आगे का सबसे छोटा प्राइम नंबर को अपना हैश वैल्यू बना लिया, और उसके बाद हैश वैल्यू से मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन डिवाइस कर दिया, एक्सप्रेशन डिवाइस कर दिया कि इस एक्सप्रेशन में मैं एक्स और वाई की वैल्यूज डालूंगा अलोंग विथ माई हैश वैल्यू, तो मेरा एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगा जिसको मैं अपने हैश वैल्यू के तौर पे हैश कांस्टेंट, इसको मैं हैश कांस्टेंट बोलूंगा, ये मेरा हैश कांस्टेंट है। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जिसमें हैश कांस्टेंट और एक्स और वाई की वैल्यूज हैं अपनी वैल्यू डालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में अपनी वैल्यूज डालता हूं, ये जो फंक्शन है ये मुझे कुछ ना कुछ एक नंबर रिटर्न करेगा। ये नंबर एक यूनिक नंबर होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्स्टिकल। और ये जो नंबर होगा, ये नंबर्स कैलकुलेट करके हम एक सेट में डाल रहे होंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट में। क्लियर? क्लियर। तो हमने सबसे पहले ऑब्स्टिकल सेट का एक अनऑर्डर्ड सेट बना लिया हमारे रोबोट सिमुलेशन वाले में। और उसके बाद हमने उसमें जितनी भी, क्योंकि हमने एक फंक्शन बना लिया था हैश कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यूज निकली उसको मैंने ऑब्स्टिकल सेट नाम के अनऑर्डर्ड सेट में इंसर्ट करा दिया। ठीक है? फिर मैंने डायरेक्शंस के लिए जो हमारी वैल्यूज ली थी वो ले ली। डायरेक्शंस का एक एरे बना लिया जो आगे हमको ट्रेवर्सल में काम आएगा। करंट पोजीशन को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0,0 से, और मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर्ड को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। करंट डायरेक्शन, क्योंकि हम नॉर्थ फेस कर रहे थे, अभी हमने पूरा डिस्कशन किया था, तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। बहुत बढ़िया।
अब हम यहाँ से ट्रेवर्सल शुरू करते हैं कमांड्स का। जो कमांड से कैरी दिया था जिस पे हम ट्रेवर्सल कर रहे थे, अब हम उसका ट्रेवर्सल शुरू करते हैं। तो एक फॉर ईच लूप है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंट कमांड, कमांड्स का ट्रेवर्सल हो रहा है। तो कमांड में अभी हमारा जो करंट पोनेंट है, जो करंट एलिमेंट है कमांड्स का जिसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, वो आ जाएगा। अगर जो करंट एलिमेंट है वो -1 है, तो सिंपली राइट टर्न होना है। राइट टर्न कैसे होते थे, जैसा हमने डिस्कस किया। और राइट टर्न होने के बाद अगले कमांड के एलिमेंट, कमांड्स के एलिमेंट पे चले जाएंगे। तो यहाँ कंटिन्यू लिख दिया। ठीक है, ठीक है। सेम चीज हमने लेफ्ट टर्न के साथ करी, तो सेम लॉजिक यहाँ पे रिपीट हो गया। अब हम यहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल पे जाते हैं। तो जैसे मूवमेंट कंट्रोल पे गए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्शन है वो कैसे आएगा। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस नाम का एरे कौन सा है हमारा, ऊपर वाला ये। और उसमें हम डाल देंगे करंट डायरेक्शन। तो हमको एक्चुअली कौन सा एलिमेंट लेना है वो हमारा डायरेक्शन में आ जाएगा, कि हम किस डायरेक्शन में एक एक स्टेप चलेंगे। अगर नॉर्थ है तो इट्स गोना बी 0,1, अगर ईस्ट है तो इट्स गोना बी 1,0। तो हम अभी कहाँ फेस कर रहे हैं उस हिसाब से हम डायरेक्शन नाम के अपने वेक्टर को इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जा रहा है ये। दिस इज गोना बी अ पेयर वेक्टर, मतलब इसमें 1,0, 0,1 ऐसा कुछ अभी आके स्टोर हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको जाना है एक्चुअली। और उसके बाद हमको जितना भी स्टेप्स चलना है वो हमको कमांड में स्पेसिफाई होगा, है ना। हाँ, तो अगर क्योंकि -1 और -2 नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स स्पेसिफाई होगा विच इज गोना बी बिटवीन 1 एंड 9। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई आएगा वो कैसे आएगा, करंट पोजिशन प्लस डायरेक्शन का जीरोथ एलिमेंट और डायरेक्शन का फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर नॉर्थ जाना है तो डायरेक्शन का जो जीरोथ एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 ही होगा। डायरेक्शन का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1। और ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे जब तक जो हमारा स्टेप 0 से इनिशियलाइज हुआ है वो 1 से लेके k तक हमारी जो वैल्यू थी, 1 से लेके 9 तक जो k की वैल्यू थी उसके बराबर ना हो जाए, मतलब उतने स्टेप्स हम चलेंगे। बट एवरी टाइम वी टेक अ स्टेप, हमको दो चीजें करनी थी। क्या, एक तो चेक कर लो कि जब हमने नया स्टेप लिया उस पर कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमने वो चेक कर लिया यहाँ पे, देखो वो हमने चेक कर लिया यहाँ पे। उसके अलावा क्या किया, जैसे हमने चेक कर लिया ऑब्स्टिकल अगर है तो तुरंत ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो तो जिस पोजीशन पे हो तुम वहीं पे रुक जाओगे। नहीं तो क्या करो, अगर ऑब्स्टिकल नहीं है तो करंट पोजीशन में जो नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई की वैल्यू है वो डाल दो। और इसके अलावा हर कोऑर्डिनेट पे एक चीज और चेक कर लो, क्या चेक कर लो, कि जो अभी मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर्ड है वो कहीं मैक्स तो नहीं हो गया, उसके मैक्सिमम वैल्यू पे तो नहीं हो गया। वो कैसे करोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर्ड और जो हमारे करंट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर को मैक्स तो नहीं कर गई है, ये तुम चेक कर रहे हो। और हर बार तो मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर में उसको फीड कर दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करके जब हम पूरा ट्रेवर्सल पूरा कर लेंगे ये फॉर ईच लूप का, तो मेरे पास क्या जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर जो फारदेस्ट हम गए होंगे, और ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वन। थोड़ा सा जल्दी अभी इसको रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट पूरे होने वाले हैं। एंड आई सी यू गाइस टुमारो। सो बाय बाय। वहाँ देखता है क्या, रसू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वहाँ देखता है क्या, रसू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अंदर से ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो, आंधी जैसे इसके कारे। घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में घन चक्कर वो, भागे भागे। वहाँ सोचता है क्या, रसू आ गया।